इधर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल बताया। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और कारोबार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन जंग में भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति के पक्ष में है। द्विपक्षीय बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और भारत की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह अटल और स्थिर बताया। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। पुतिन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों के संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे। और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 2010 में भारत रूस की साझेदारी को स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। और पिछले 2.5 दशक में राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता से न सिर्फ उसे मजबूत किया बल्कि भारत और रूस के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का आभार भी व्यक्त किया। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए। दोनों देशों के मंत्रियों ने औपचारिक तौर पर समझौतों के दस्तावेज एक दूसरे को दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का जिक्र किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साथ रूस में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। और इन दोनों आतंकी घटनाओं को इंसानियत और मानवता के मूल्यों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस के सहयोग की सराहना की और आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील की। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के नागरिकों के लिए जल्द ही 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा शुरू करने की घोषणा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भारत आने का न्योता देने के लिए धन्यवाद दिया और मीडिया को यह जानकारी दी कि पिछले साल भारत और रूस के बीच जो दो तरफा व्यापार हुआ था वो 12% बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच होने वाला कारोबार नई ऊंचाइयों को छुएगा। Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. पुतिन ने बताया कि रूस भारत के साथ नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बनाने में भी जुटा है ताकि दोनों देशों के बीच तेजी और आसानी से कारोबार किया जा सके। और इस दौरान पुतिन ने तेल, गैस, कोयला और भारत की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ी हर चीज की सप्लाई जारी रखने का भरोसा दिया। और उन्होंने बताया कि रूस और भारत मिलकर भारत के तमिलनाडु में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में एक है। इस प्लांट में कुल 6 रिएक्टर बनाए जाएंगे और हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यानी पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने पर न्यूक्लियर प्लांट से 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. प्रोजेक्ट की खास बात यह कि इसके बनने के बाद भारत को क्लीन एनर्जी मिलेगी और कोयले पर निर्भरता कम होगी।